जय गुरुदेव, जय माता की। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा बिंदु त्राटक की 5 खास बातें। मित्रों, बिंदु त्राटक के विषय में हमने कई वीडियो डाली हैं और उन वीडियो में अधिकांश स्पष्ट बताया गया है और स्पष्ट ही समझाया गया है, परंतु इसके बावजूद भी कई साधक बार बार कई प्रकार के प्रश्न पूछते रहते हैं। इसलिए यह वीडियो हम आप लोगों के उचित मार्गदर्शन हेतु डाल रहे हैं। इसमें इन 5 बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान रखकर ही बिंदु त्राटक करना है, जिसमें पहला है आँख और बिंदु की दूरी। आँख और बिंदु की दूरी का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कई साधक कुछ नज़दीक बैठ जाते हैं और कई साधक कुछ दूर बैठ जाते हैं। वैसे अधिकांश तौर पर 4 या 4.5 फुट की दूरी पर ही बैठना चाहिए और 10 के सिक्का यानी 10 रुपये के सिक्का के बराबर का ही गोला बनाएं। इससे छोटा या बड़ा कभी ना बनाएं। इससे आपको त्राटक करने में परेशानी हो सकती है। कितने लोगों के आँखों में जल्दी आंसू आने लगते हैं और वह त्राटक नहीं कर पाते। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, दूरी कम ज़्यादा ना रखें। उचित दूरी बनाकर ही आप उस बिंदु पर ध्यान लगाएंगे, तभी आपको वह सही तरीके से और सही समय तक दिखाई पड़ेगा और उसका अनुभव होगा। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पर आते हैं। पॉइंट नंबर 2, बिंदु आँखों की सीध से ऊंचा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि अपनी हाइट के बराबर, यानी जब बैठ के व्यक्ति की आँखें जिस सीध में हों उस सीध में ना लगाकर कभी ऊपर कभी नीचे लगा देते हैं। तो इस क्रिया में आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रह पाती है और गर्दन भी थोड़ी झुक जाती है। आपको या तो मुंह ऊपर उठाना पड़ेगा या मुंह नीचे उठाना पड़ेगा। इससे आपकी क्रिया सही नहीं हो पाती है, क्योंकि सीधा देखने से हमारी नज़र बिंदु पर पड़ेगी और बिंदु से निकलने वाली किरणें हमारी भ्रुकुटी में समाहित होंगी। जब एक दूसरी तरफ से किरणों का आदान प्रदान होगा तभी त्राटक की शक्ति का अनुभव होगा। इसलिए यह दूसरे प्रकार का जो पॉइंट हमने बताया है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस तरह आँखों की सीध से बिंदु ऊपर नहीं होना चाहिए, उसी तरह तीसरे नंबर पर है बिंदु नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आँखों की जो सीध है उससे ऊपर नीचे बिंदु को कभी नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रख के यह त्राटक करें, क्योंकि कभी कभी लोग उसे नीचा रख देते हैं। तो नीचा रखने से हमारी गर्दन नीचे झुकने लगती है, तो रीढ़ भी नीचे झुकने लगती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी हर संभव प्रयत्न करें कि वह सीधी रहे। 4 नंबर पर है कमर को सीधा रखते हुए ही त्राटक करना चाहिए, क्योंकि ध्यान के साथ साथ व्यक्ति का प्राण वायु भी सीधा चलता है। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने से ध्यान और प्राण वायु दोनों अपना अपना कार्य शक्ति अर्जित करने के लिए करते हैं। इसीलिए साधक को हर संभव प्रयत्न करके अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देना चाहिए और उसे सीधी रखते हुए ही त्राटक करें। त्राटक शुरुआत में ज़्यादा ना करें, उतना ही करें, 5, 6, 7 मिनट। धीरे धीरे इसका अभ्यास करने से इसका समय बढ़ाएं, तभी आपको शक्ति प्राप्त होगी। जल्दीबाजी का इसमें कोई काम नहीं है। 5वां नंबर अति महत्वपूर्ण है, बिंदु त्राटक के बाद ही ज्योति त्राटक करना चाहिए। मित्रों, कुछ लोग जल्दीबाजी के कारण डायरेक्ट बिंदु त्राटक नहीं करके
यह ज्योति त्राटक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको इसका अभ्यास नहीं होता और ज्योति त्राटक करने से उनको होने वाले नुकसान झेलने पड़ते हैं। या तो आँखों को प्रभावित करती है, वह आँखों की रोशनी कम कर देती है, या उनको कोई परिणाम नहीं मिलता है। इसीलिए हमने कई वीडियो डाली हैं, उनमें सब में बताया है कि पहले बिंदु त्राटक से ही अभ्यास शुरू करें। जब 41 दिन का यह बिंदु त्राटक आपका पूरा होता है, कुछ उसमें सफलता प्राप्त होती है, तब आप ज्योति त्राटक करें। फिर आप उसकी शक्ति अर्जित कर सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त करके आप उसे अनुभव कर सकते हैं। और कभी कभी आदमी अपने किसी भी कारण से असफल भी हो सकता है, फिर दोबारा से उसको स्टार्ट करना चाहिए। इसको करने से व्यक्ति कभी कभी उत्साहित होता है तो कभी कभी नर्वस भी हो जाता है, क्यों कि कई लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता है। या तो उनके ध्यान करने की विधि में कोई गलती हो जाती है, या वो जल्दीबाजी करते हैं। आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस ज्ञान के लिए एक लाइक तो बनता ही है, साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें।